किराएदार यहाँ पर एडवर्स पोजीशन के ग्राउंड पर मालिकाना हक क्लेम करने लगे थे। हर एक मकान मालिक को ये चिंता लगा हुआ रहता है कि मेरा टेनेंट यानी कि किराएदार बहुत लंबे टाइम से मेरे घर पर रह रहा है, तो शायद ये मेरे घर पर कब्जा करके मालिक बन जाएगा। लेकिन अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किए है, जहां पर ये क्लियर कर चुके हैं कोई भी मकान मालिक के प्रॉपर्टी में टेनेंट मालिक नहीं बन सकता है। अब कौन सा इसका फैक्ट है, आइए चलिए देख लेते हैं। अगर बहुत टाइम से किराएदार रह रहा है तो मालिक बनेगा कि नहीं, पर उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आम जनता को पता चले कानून क्या कहता है। सो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए। केस का नाम है ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार, सिविल अपीलेट नंबर 7502 ऑफ 2012, डेट ऑफ द ऑर्डर 3 जनवरी 2024, फैक्ट्स ऑफ द केस। पर यहीं पर सच्चाई तो यही है, देश का जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी रिलेटेड कानून है इसमें सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। सो ब्रिज नारायण शुक्ला जी एक प्रॉपर्टी खरीदे थे। ये प्रॉपर्टी जमींदारी संपत्ति से आया हुआ था। तो ब्रिज नारायण शुक्ला जी एक जमींदार से खरीदे थे और वो कोई और जमींदार पहले कोई ओनर था उनसे खरीदे थे। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू चला हुआ आ रहा है। यहीं पर बता के रख दूं, जब भी आप रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, आपसे पहले कौन मालिक था, उनसे भी पहले किन के पास प्रॉपर्टी हुआ करता था, ये सब कुछ पता चल जाता है। अभी ऐसे में ब्रिज नारायण शुक्ला जी जो संपत्ति खरीदे थे वहां पर एक टेनेंट रह रहे थे, वो है सुदेश कुमार जी। ब्रिज नारायण शुक्ला जी थे लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक और सुदेश कुमार थे किराएदार। 1966 में प्रॉपर्टी खरीदा गया था, फिर कुछ टाइम प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया था और अभी ब्रिज नारायण शुक्ला जी को लगता है कि प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं। अब टेनेंट यहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर कोई भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, आपका कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1944 से टेनेंट बन बैठे हैं यानी कि किराएदार है और हमारा केस आपसे पहले जो ओनर है उनके साथ अभी तक चल रहा है। जमींदार राय बहादुर से वो खरीदे थे और राय बहादुर के साथ ही टेनेंट का डिस्प्यूट चल रहा था। आप किस तरीके से बीच में आकर के कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हो और किराएदार कहे कि हम लोगों का प्रतिकूल कब्जा के तहत अधिकार बन चुका है संपत्ति में। यहीं पर ब्रिज नारायण जी चले जाते सिविल कोर्ट के पास, एक केस फाइल कर देते कि इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। सिविल कोर्ट पूरे घटना को मद्देनजर रखते हुए ये डिक्री पास किए कि नहीं, प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के पास ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी एडवर्स पोजीशन का रूल लागू नहीं होगा। ब्रिज नारायण जी प्रॉपर्टी का मालिक है। यहीं पर मैटर सीधे जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास एट लखनऊ। हाईकोर्ट में डिफेंडेंट जाकर के बोले यानी कि किराएदार कि देखिए, इस संपत्ति में हम लोग 1944 से रह रहे हैं, मालिकाना हक हम लोगों के पास आ गया है और यहीं पर 1966 में आकर के ये प्रॉपर्टी खरीद करके 1975 पर ये जो केस दाखिल कर रहा है, ये केस का कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है और हाई कोर्ट के डिसीजन भी आ जाता है। डिसीजन पर वो प्रॉपर्टी किराएदार के हाथ में दे देते, तो संपत्ति चला जाता है किराएदार यानी कि टेनेंट के पास। तो प्लेंटिफ के खरीदा हुआ प्रॉपर्टी चला गया एक किराएदार के पास। यहीं पर प्लेंटिफ बाध्य होकर के चले गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। यहीं पर एक सवाल था सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में एडवर्स पोजीशन का कानून लागू हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर बोले, सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पक्ष के मैटर को रखा गया, सेल डीड को प्रेजेंट किया गया, किस तरीके से प्रॉपर्टी आ रहा है वो भी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर कह देते हैं क्लियर शब्द में, हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो एब्सोल्युटली गलत है। माननीय हाई कोर्ट गलत तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन दिए, इरानियसली ये डिसीजन को पास किए
कि टेनेंट के पास जो पोजीशन होता है वो परमिसिव पोजीशन होता है। परमिसिव पोजीशन का मतलब होता है कि आपको परमिशन ग्रांट किया जा रहा है कि आप मेरे संपत्ति पर रह सकते हो, और यहां पर पोजीशन एडवर्स कभी था ही नहीं। एडवर्स पोजीशन का बहुत सारा प्रिंसिपल होता है, उसको क्लेम करने के लिए एडवर्स पोजीशन का प्रिंसिपल को भी फुलफिल करना जरूरी होता है। तो क्या उनके पास मालिकाना हक चला आता है? और बाकी रहा लिमिटेशन टाइम पीरियड, इसका कोई भी अवमानना नहीं हुआ है। क्यों नहीं? देखिए, 12 साल के अंदर अंदर केस फाइल करना पड़ता है। लिमिटेशन टाइम पीरियड यहाँ पर रन करना शुरू करेगा 1944 से नहीं, बल्कि 1966 से, क्योंकि ब्रिज महन जी 1966 में ही प्रॉपर्टी का मालिक बने हैं और वो केस फाइल किए थे 1975 पर। तो 12 साल के अंदर अंदर ही वो केस फाइल किए, तो इसीलिए प्रॉपर्टी ब्रिजनारायण शुक्ला जी के पास ही रहेगा। सूट टाइम बर्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी एडवर्स पोजीशन यहाँ पर क्लेम आप नहीं कर सकते हो। आपके पास जो पोजीशन था वो था परमिसिव पोजीशन, नॉट एडवर्स पोजीशन। ये बोलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के डिसीजन को कर देते सेट असाइड, एकदम खारिज, और ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको लागू कर देते और डायरेक्ट किया जाता है स्टेटस को मेंटेन किया जाए। डिवीजन बेंच जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस राजेश बिंदल जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। अगर आपके पास कोई भी आकर के कहे मैं किराएदार बहुत लंबे अरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा दखल है तो मैं मालिक हूँ, ये जजमेंट को दिखा करके कह देना कि नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन है। एडवर्स पोजीशन का कानून लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के ऊपर लागू ही नहीं होता है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या पता है? 12 साल से कब्जा, हॉस्टाइल कब्जा, यानी कि जो ओरिजिनल मालिक है उनके अगेंस्ट में जा करके अधिकार करना, दखल बना के रखना। तो क्या यहाँ पर हुआ था? नहीं, परमिशन दिया गया था बाकायदा आपको, परमिशन के तहत आप यहाँ पर रह रहे थे। सो दैट इज कॉल्ड परमिसिव पोजीशन। कितने टाइम से भी आप रह रहे हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 40 साल, 50 साल, 60 साल।